क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 400 है। यहाँ गुणनफल दिया हुआ है, हम लोग जोड़ दिया हुआ रहता था और अंतर, और हम लोग छोटी और बड़ी संख्या निकाल रहे थे। आज निकालेंगे गुणनफल दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल बटे पहली संख्या। बराबर 400 दिया हुआ है गुणनफल और बट्टे में पहली संख्या हमारा 25 दिया हुआ है। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, बचा यहाँ 15 तो 150 बन गया। 25 छक 150 बराबर दूसरी संख्या बराबर 16। ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में, वो रिजल्ट का मामला कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट में होने के बावजूद जेएसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी करने का मतलब है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घोटाला हुआ है, सीटें सारी बेच दी गई है, जिसमें से अगर जांच किया जाए, सीबीआई जांच हो और सही से जांच हो, क्योंकि अभी तो सीबीआई का समय ऐसा है कि सीबीआई पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो सीबीआई जांच अगर सही से हो तो उसमें से जितने भी कैंडिडेट पास हुए होंगे उन लोग कहीं न कहीं निकलेगा किसी विधायक का भतीजा, तो किसी सांसद का साढ़ू का बेटा, मतलब जितने भी बड़े पोस्ट में है, या फिर जेएसएससी का जो सेक्रेटरी है उसका रिलेशन में, जेएसएससी के ऑफिस में जो कार्य करता है उसका रिलेशन में, एसपी का रिलेशन में, डीएसपी का रिलेशन में, आईएएस का रिलेशन में। तो ये कहीं न कहीं धांधली पूरा देश में शुरू हो चुका है और यही धांधली चल रहा है, जिसके कारण से सारी सीटें बेच दी जा रही है। और अब जो समय ऐसा आ गया है कि गरीब जो है वो नौकरी लेने के लिए सोचना पड़ेगा उसको, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक एग्जाम ही नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं पेपर लीक कर दिया जाता है जानबूझ के, क्योंकि पैसा से बेचा गया है ना। तो गरीबों को, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसको नौकरी लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही हो जाएगा। जिस तरह से चलता आया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जज का बेटा ही जज बनेगा, जज का रिलेशन ही जज बनेगा, उसी तरह से अब इधर चलेगा। मंत्री का बेटा ऑफिसर बनेगा, विधायक का भतीजा ऑफिसर बनेगा, विधायक का मामा का बेटा ऑफिसर बनेगा। ये अब चलता ही रहेगा। और इसी बीच में जब रिजल्ट आया तो कल जयराम महतो ने भी, जो हमारे डुमरी के नया विधायक बने हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात को रखा विधानसभा में। अब स्टूडेंट का आवाज़ को उठाया है। हजारीबाग और दुमका में प्रोटेस्ट भी चल रहा था स्टूडेंट लोग का, जिसमें से लाठी चार्ज भी हुआ है। तो कहीं न कहीं धांधली हुआ है, जिस कारण से सरकार ने और जेएसएससी ने जल्दबाजी में रिजल्ट दिया है, मामला जबकि कोर्ट में था। उसी तरह से एसएससी में भी यही रिजल्ट का धांधली हुआ है। एसएससी सीजीएल का प्रीलिमिनरी का रिजल्ट आया है, जिसमें से एक ही रूम से लगभग सारे बच्चे पास हो गए हैं। जो एब्सेंट था वो फेल हो गया, बाकी सब पास हो गया है। एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है, अगर आप खुद से देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। लिस्ट 3 डाउनलोड करिएगा और वो लिस्ट 3 में आपको ये रोल नंबर नज़र आएगा। उसमें बहुत पेज है और उसी में से हम ढूंढ के निकाले हैं 2201, ये जो कि कॉमन है लगभग सब में, और 42, 52, 95 से स्टार्ट है, 95, 96, 97, 99, 2, 4,
99 के बाद यहाँ 52 के बाद 53 हो जाता है। 5302, 5304, 5306, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, इस तरह से बहुत मिलेगा आपको पूरा पूरा, मतलब सीरियल वाइज। ये सारे जो है वो स्टूडेंट थे जिसके अंदर साक्षात देवी सरस्वती माता आई थी और सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि छोड़ा होगा उसने, तभी ये लोग पास हो गया। और एकदम उस क्लास में ही हमको लग रहा है कि या तो उस क्लास में साक्षात देवी आके और उसी समय पूरा का पूरा आंसर बता दिया होगा, या फिर उन सब स्टूडेंट में ही साक्षात देवी सरस्वती माता समा गई होगी। बाकी क्लास में तो उन लोग तो पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा, ऐसे ही क्रिकेट खेलता होगा, कहीं इधर उधर जुआ वगैरह खेलता होगा, जाके बैठ गया होगा पढ़ने वहाँ एग्जाम देने के लिए। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग को साक्षात देवी सरस्वती माता ही आई थी, या फिर और कोई देवी होगी तो वो लोग भी आई होंगी जो पढ़ने लिखने में तेज होंगी। आगे का प्रोसेस पता नहीं, एसएससी वाला ही जाने किस तरह से सीट को बेचा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो करप्शन यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये लोग अगर ऑफिसर बनेगा तो आप बताइए कि कौन ऐसा लड़का होगा या फिर लड़की होगी जो बिना घूस लिए काम करेगा। बताइए, ये लोग जब घूस दे के नौकरी ले रहा है, खुद एसएससी वाला घूस लेके इन लोग को बैठाया है, पास करवा रहा है, और ये लोग जब घूस दे रहा है तो जहाँ पोस्टिंग रहेगा वहाँ तो घूसखोरी ही चलेगा ना। मिल बांट के सब खाएगा, एगो काम करने एगो सिग्नेचर करने का लेगा 20,000 50,000 मन मर्जी कीमत लेगा। तो ये सिस्टम अभी बहुत ही जोरदार तरीका से चल रहा है, और वही हाल हमारे जेएसएससी का भी है। जेएसएससी में भी अब वही चल रहा है। बताइए, ये लोग जब घूस दे के नौकरी ले रहा है, खुद एसएससी वाला घूस लेके इन लोग को बैठाया है, पास करवा रहा है, और ये लोग जब घूस दे रहा है तो जहाँ पोस्टिंग रहेगा वहाँ तो घूसखोरी ही चलेगा ना। मिल बांट के सब खाएगा, एगो काम करने एगो सिग्नेचर करने का लेगा 20,000 50,000 मन मर्जी कीमत लेगा। तो ये सिस्टम अभी बहुत ही जोरदार तरीका से चल रहा है, और वही हाल हमारे जेएसएससी का भी है। जेएसएससी में भी अब वही चल रहा है। हम लोगों के बीच का पहला ऐसा विधायक है जो कि छात्र आंदोलन से उठ के आए हैं, जो जयराम महतो हैं। उन्होंने विधानसभा में जेएसएससी को लेकर के बात को रखा है, जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट को लेकर के, और जो आंदोलन हजारीबाग में हो रहा था उनके बारे में भी बताया है। वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, इसलिए जो जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है, ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूं, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूं, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिले, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहां जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। अतः आपसे हमारी मांग होगी कि वहां शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए, और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूंगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं, और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं, तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये गंभीर विषय है, और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की
केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी हैं वो घायल हैं। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो, 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। चोरी से आते हैं, उन पे भी लाठी चार्ज हुआ है, किन्हीं का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी कुलदीप सोनू जी थे, मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन। देखिए, आप सरकार जब भी कोई बनती है, इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड आता है, तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। जी, कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी हैं वो घायल हैं। जी, उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं, और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। उनसे मुलाकात भी आप आंदोलन में? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ। जी, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। जयराम जी, राजनीति से प्रेरित